गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है टोडलर लर्निंग वीडियो। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक देम, कमेंट करिए और शेयर भी कीजिए। तो आते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पे। ये है मेरा जो टॉपिक है, ये है कि बच्चों की जो हैंड राइटिंग है उसको कैसे इम्प्रूव करवाएं। जैसे बच्चे हैं वो लिखना सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, पर जो उनकी हैंड राइटिंग है वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी तरह से लिखे। तो और उनको एक कर्सिव जब स्टार्ट हो जाती है तो कर्सिव बहुत कंफ्यूज करती है कि किस तरह से वो लिखें और किस तरह के जो लेटर्स हैं उनको बनाएं जिससे उनकी राइटिंग अच्छी हो जाए और बेटर होती जाए, धीरे धीरे आगे और अच्छी होती जाए। जैसे मैंने देखा है बच्चों की, मेरे भी स्कूल में बहुत ही पुअर राइटिंग होती है, पर उनकी जब मैं इंप्रूव कराती हूँ तो फर्स्ट जैसे मैं स्मॉल लेटर के, जैसे हम कैपिटल लेटर तो इतने काम भी नहीं आते, पर स्मॉल लेटर जो होते हैं उन्हीं से हम लिखते हैं और उन्हीं को हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो मैं स्मॉल लेटर से स्टार्ट करूंगी कि जैसे कुछ स्ट्रोक्स और कुछ कर्व जो होती हैं वो हम अगर बच्चों को सिखा देते हैं कि किस तरह से बनाना है तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जैसे कि हमें जब बच्चे ए लेटर को बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों को इस तरह से कर्व बनानी होती है। ये हम उनको ऐसे सिखाते जाएं और वो कंटिन्यू बनाते रहें तो उनकी हैंड राइटिंग ऑटोमेटिक ही इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि इस कर्व के थ्रू हम काफी सारे लेटर बना लेते हैं कि जैसे हम इससे ए बन जाता है हमारा ए इस तरह से, इससे हमारा सी बन जाता है, इससे डी भी बन जाता है इस तरह से, इससे जी बन जाता है यानी वही सी बनाकर, और इस तरह से करने से बहुत सारे लेटर हैं जो इस कर्व की हेल्प से बना सकते हैं हम। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कर्व की, यानी कि ये एल वाली कर्व। इस तरह से कंटिन्यू आप ऐसे बच्चों से बनवाएं जैसे वो काफी उनको अच्छा भी लगेगा और उनको बनाते हुए, और पेंसिल ना उठाने दें। अगर वो पेंसिल उठाते हैं इट मीन कि उनका जो लिखने का वो फ्लो है वो टूट जाता है, वो क्रम टूट जाता है, तो वो सही से नहीं लिख पाते। अब इस एल की हेल्प से हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसे बी लेटर हो गया इस तरह से, बी के बाद आ गया एफ लेटर है, जी नहीं, जी नहीं, एच, के, इस तरह के बहुत सारे लेटर्स हैं जो कि एल की हेल्प से बन जाते हैं। अब ए बी और सी डी, अब ई की बारी। जैसे कि ई ये वाली जो कर्व है ये ई और आई दोनों में काम आती है, तो इससे ई भी बन जाता है और आई भी बन जाता है। यानी कि इस तरह से बच्चों से बनवाएं तो ये बच्चा बनाएगा तो ई इस तरह से, और इसी को सेम इस तरह से करने से ये आई बन जाता है। तो ये सारी कर्व जो होती हैं दे आर वेरी हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग देयर हैंड राइटिंग। तो हम इनको करने के लिए हमें बार 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 वही चीजें रिपीट करवानी है बिना पेंसिल को उठाए। यानी कि उनको बोलना है कि आप इस तरह से लिखो जिससे कि पेंसिल आपकी ना उठे। अब मान लिया कि मुझे अभी लिखना है ए से लेकर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये देखिए अब मैंने एच तक लिख लिया पर मैंने कोई पेंसिल नहीं उठाई, तो ये एक कंटिन्यू उसमें चल रहा है। जैसे एच के बाद आई जे के एल एम एन, इस तरह से। तो बच्चों को क्या है, अब जब मुझे आई और जे पे डॉट लगाना है तो जब मैं अपना पूरा सेंटेंस या पूरा लेटर जो मैं वर्ड लिख रही हूं उसको कंप्लीट कर लूंगी तब मैं आई और जे पे डॉट लगाऊंगी। बच्चों को ये सिखाएं। अब जैसे कि नेक्स्ट जो लेटर है एम और एन, ये बच्चों को बनाने में बहुत दिक्कत आती है, तो ये इस तरह से कर बनवाते रहें ऐसे ऐसे, इससे वो एम और एन बनाना सीख जाते हैं ऐसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे यू वी डब्ल्यू वाई ये वाले, तो हम उनको इस तरह के कर बनवा सकते हैं जैसे कि ऐसे। इसके थ्रू वो काफी सारी चीजें उनकी सॉल्व हो जाएंगी। ये एक्स के लिए हम इस तरह से, मतलब उनकी जो कलाई है उसको काफी मूव करना पड़ता है कंटिन्यू, यानी उनको उठाने ना दें पेंसिल को। और जो पेंसिल पकड़ने का सही तरीका है वो ये है, यानी कि मैं तो स्केच से कर रही हूं पर उनको पेंसिल से करवाना है इस तरह से। यानी पेंसिल पकड़ने का सही तरीका ये है कि आपको टू फिंगर जो होती है उससे तो हमें पेंसिल या पेन को पकड़ना है, और जो ये मिडल फिंगर है ये इसकी हेल्प करेगी नीचे से। तो राइटिंग हमारी बहुत ही अच्छी होती है। जैसे मुझे अगर कुछ लिखना है, मुझे मान लिया कैट लिखना है, तो इस तरह से मैं सी बनाऊंगी और फिर मैं ए बनाऊंगी विदाउट पेंसिल को उठाए, और ये मेरा कैट बन गया। तो ये हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट का बहुत अच्छा तरीका है कि आप उनको पेंसिल को उठाने से मना करें।
स्कूल में इतना ध्यान नहीं दे पाते टीचर्स, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर अगर पेरेंट्स चाहें तो वो उनको अपने बच्चों को बहुत ही आसानी से ये चीजें सिखा सकते हैं। जैसे कि ये है जे बनाने के लिए, इस तरह से ऐसे भी ये कर्व है, ये भी सिखा सकते हैं। और कंटिन्यू में बनाना है, ये नहीं कि बीच में उठा लेना है, इस तरह से। और फिर बाद में बोलो कि आप उन पे बाद में डॉट लगाओगे जब आप पूरा कर लोगे। यानी कि वो बच्चे क्या करते हैं कि जब उनका वो फ्लो होता है, यानी वो कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि उन्होंने काइट लिखना है, अब उन्होंने के बनाया और आई बनाया और उन्होंने पेंसिल उठा ली, अब इस पे आई पे उन्होंने डॉट लगाया, नेक्स्ट उन्होंने दोबारा से ऐसे स्टार्ट किया, तो ये उनका देखो फ्लो टूटते ही यहाँ पे गड़बड़ हो गई। अब टी को कट करने के लिए इन्होंने इस तरह से फिर पेंसिल उठा ली, अब ये राइटिंग क्या हो गई, ये गड़बड़ हो गई, खराब हो गई, नहीं आई उस तरह से जैसी होनी चाहिए। और अगर हम फ्लो में यानी बिना पेंसिल को उठाए इस तरह से करते हैं, तो अब आप देखिए इसमें फर्क क्या है, कितने सही से ये लिखा गया। तो ये चीज है, बच्चों को पेंसिल ना उठाने दें जब भी उन्हें कर्सिव सिखाएं। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड कमेंट करना ना भूलें। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं और पूरा वीडियो आपने वॉच किया है। थैंक यू वेरी मच।